ऑफर मेरे हाथ में था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था. आई हैड टू टेल देम दैट मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, कैन यू प्लीज वेट. दे सेड वाई आर्ट, वाई नॉट समथिंग एल्स. उस टाइम पे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. मैं पढ़ाई में बहुत ही खराब था. ड्राइंग के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाता था. नाउ AI इज हियर. AI आने के बाद एनीवन कैन क्रिएट आर्ट, राइट? बट दैट डजंट मीन एवरीवन कैन बिकम एन आर्टिस्ट. AI इज हियर टू स्टे. डील विद इट. और भी बोलते हैं कि अरे नहीं, ये फील्ड ही खराब है, मेरा मैनेजर हेल्पफुल नहीं है. जब मैं मैनेजर हुआ तब मुझे पता चला कि द पेन इज रियल. नेवर टेक थिंग्स पर्सनली. आई लर्न दिस द हार्ड वे. जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे बस अभी आर्ट नहीं करना है, मुझे लोगों से डील भी करना है, बात भी करना है. आई एम एन इंट्रोवर्ट. लेकिन अगर आपको कहीं जॉब करना है तो आपको बात करना आना ही चाहिए. एवरी जॉब टीचेस यू समथिंग, एंड फॉर एवरी जॉब यू हैव टू लर्न समथिंग. एंड ब्रूस ली का बहुत ही अच्छा कोट है, बी वाटर माय फ्रेंड. आप जहाँ पे हो आपको वैसे ही शेप लेना है, तभी आप उस बड़ी सी चीज का हिस्सा बन पाओगे, नहीं तो आप. हाय श्याम, वेलकम टू द सीरीज. हाय नीरज. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया. So even excited. So it's been 6 months, right? कि हम बात कर रहे हैं कि पॉडकास्ट करेंगे and finally you are here and thank you for your valuable time also. So सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सबसे मैं यही पूछता हूँ, राइट, कि why art, why not something else, राइट? जब आप वो फील्ड चूज़ कर रहे होते हो या उस टाइम पे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है कि आप ये चूज़ करो या ये करो, आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. सो व्हाई आर्ट, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? आपका स्टोरी क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं पढ़ाई में बहुत ही खराब था. आई मीन दैट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. और ड्राइंग के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाता था. तो थैंक गॉड आई कैन ड्रॉ एंड पेंट. क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से बहुत ही इन अ वे इट्स वेरी फनी. आई हैव डन माय graduation in commerce, and then I was trying to do MCOM for 1 year. Then someone said, hey, LLB is good. Then I did LLB for 1 year for no reason. I had no idea what to do with my life. I was thinking like somehow I'll grow up and somehow I'll get a job. What job? No idea. Just like that. So my father used to say that no one will give you a job ever. I mean, that was his way of motivating me, maybe. Like typical Indian father, right? But he was not wrong. When I look back now and I feel that हाँ मतलब कुछ था ही नहीं तो वो क्या क्या बोलते, राइट? कौन जॉब देता मुझे, क्या क्या करने के लिए? तो luckily I was able to draw, and finally I have joined this art college in my hometown, Amravati, and I have done this 5 years diploma in applied arts after all these trial and error thing. कितने कितने साल उसमें? I have wasted about 4 or 5 years at least before I got into art college. Like what I always wanted to do, but had no idea how to do it. Then I went to Mumbai, like anyone else, like other, like mostly people go there, right, to start the career. मैं भी वैसे ही किया. मैं गया मुंबई. Some of the seniors were there from the same college, and thanks to them I was I went there and they guided me. We stayed together in one flat. I think 6-7 of us were living in the same flat. Typical Mumbai, the way we start career. And then I started my career with UTV Toons. Because somehow I wanted to become an 2D animator. I don't know why, but I thought, okay, I'll be the best animator ever. But yeah, before joining UTV, I was
looking for a job and all, like as a trainee. Mm-hmm. Then one of the famous studios in Mumbai, uh, I joined there as a trainee. I was so happy. I was like, okay, now this is it. You know, I am about to become an animator, 2D animator, best animator ever. And within a week, I was fired. And the reason was I did not go to the office on Sunday. Yeah. Yes, that's how it works initially, right? Yeah, so I was fired, and then I joined this company UTV Toons. वहाँ पे भी मैं ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी इन बिटवीन्स करता था 2D एनिमेशन के लिए आई वॉज देयर फॉर अ ईयर बट देन आई रियलाइज दैट आई डोंट लाइक एनिमेशन दैट मच बिकॉज इन बिटवीन्स were like not so interesting for me. Mm-hmm. And then I was working as a freelancer while working at UTV Toons. Mm-hmm. I used to work for illustrations, magazine illustrations Mhm. and storyboards for ad agencies. And because of my seniors, I got a job at Tata Infomedia as a graphic designer and illustrator as well. Um so I worked for this magazine called Chip. Uh, and since I was the only illustrator there, my art director, Jayan, so he asked me to uh, try different styles so that the readers don't get bored. Mhm. No, they won't feel like, oh, there is just one artist who is doing all the illustrations. So that's how I realized that, how important is to be flexible in terms of style. Um, so that's how it started. Mumbai taught me so many things. I met so many people, and I'm so happy that because of art, I could meet so many people, and also you, right? Yeah. I mean, thank God I can draw. That's why I'm sitting here, talking to you. Yes, yes. Otherwise, everything else feels like, I have no idea what is beyond art. Mm-hmm. So yeah, and then because of one job, I met so many people, and then because of the connections, because of art forums, मैंने जब start किया तब Mm-hmm. Instagram नहीं था, of course, Facebook भी Obviously. नहीं था. There used to be many art forums. CG Tantra was one of them, the Indian art forum. And because of that forum, I met so many people and I got so many different jobs just because I was a active member there. I used to post my sketches. I used to go to uh, Bannerghatta Zoo here in Bangalore Mm-hmm. every weekend. I was single. I mean, you get it, right? So I had so much time. So I used to post at least um, 10-20 sketches every day. Mm-hmm. तो मेरा कैसा होता था ना कि मैं जॉब से घर आता था, Mm-hmm. कंप्यूटर ऑन कर देता था एंड देन स्टार्ट ड्राइंग और मूवी देखना वो सब. So I got a job at Any Rights Animation Studios, where I met a few people who are my mentors, PC Vikram and Gokul, and I joined there as a background artist. So मैं वो backgrounds करता था. कृष्णा एक हम लोग सीरीज कर रहे थे और एक मूवी भी कर रहे थे. ISKCON was the client. Okay. So there I worked on the backgrounds and also color keys. अब मैं वो काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं क्या कर रहा था और इसके मुझे पैसे मिल रहे थे कैसे. तो it was really funny now when I look back, and I am really grateful to those guys, all those people who helped me getting the jobs and being patient. And I think I have learned so many things from them, and because of all these people, I'm here
where I am. Of course, I'm not where I want to be, Mm-hmm. but I'm on the track. I can say that. True. Emirates के बाद one of my friends he joined Lucasfilm Singapore. तो उसने बोला कि एक यहाँ पे वैकेंसी है मैट पेंटर की, डू यू वांट टू ट्राई? आई सेड या व्हाई नॉट. आई वाज स्केप्टिकल दैट Mm-hmm. आई डोंट थिंक आई विल गेट दिस जॉब. और मेरे पास तब पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ही, मतलब कौन ही देगा इंडिया के बाहर जॉब, राइट? मतलब क्यों पासपोर्ट निकालना है. तो पता नहीं कैसे मुझे जॉब मिल गया, तो फिर मैंने पासपोर्ट निकाला. सो इट वाज रियली फनी दैट ऑफर मेरे हाथ में था, Mm-hmm. जॉब ऑफर, और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था. आई हैड टू टेल देम दैट ए मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो कैन यू प्लीज वेट. वो भी पता नहीं कैसे, तो दे वो दे सेड यस. वर्क कल्चर कैसा था वहाँ पे? ये तो चलो वर्क कल्चर वाज ऑफ कोर्स इट वाज डिफरेंट देन इंडिया. ऐसा नहीं कि अरे चल चाय पीने चलते हैं, वो वाला नहीं था, लेकिन अच्छा था. आई मीन इट वाज प्रोफेशनल एंड आई वर्क विद सो मेनी ग्रेट पीपल देयर, एंड because of the art scene there in Singapore is so good, I could meet even more people outside work. I even got some freelance because of the sketches that I used to post online. And so yeah, whatever I got so far, it's all because of art. And so, as I always say again and again, that thank God I can draw and paint. So yeah. After Singapore, I mean, I was there for 4.5 years. Mhm. I was lucky enough to work on this big show called Star Wars: The Clone Wars. It's an animated show. I was working on the matte paintings. मेरा एक दूसरा फ्रेंड था जो हम लोग साथ में काम करते थे पहले, तो उसने बोला कि जिंगा इज हायरिंग फॉर प्रिंसिपल आर्टिस्ट पोजीशन. So I tried. I thought, okay, this is the right time to go back to India. Luckily, I got the job, and I came back to India, joined Zynga. I was there for 3.5 years. I worked on multiple games, and Mafia Wars was one of them. And at that time, for the first time, I had to manage a team. There were 3 artists in my team. Mhm. And then I realized that, okay, it's not that easy. Drawing and painting is easy, but dealing with people is not. एक वन स्टेप ऐड कि आप एक जो नीचे सोचते हो ना कि अच्छा ये यार क्या कर रहा है, फिर आप वहाँ पहुँचते हो कि अच्छा ऐसे करना है. Yes. राइट कि जब आप जूनियर होते हो तो लगता है कि अच्छा यार सीनियर क्या कर रहा है यार, क्यों ऐसे चल रहा है, या क्या पाइपलाइन चल रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. देन अगेन व्हेन आप उस पोजीशन पे पहुँचते हो, देन अगेन वो तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, अच्छा ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है. Yes. राइट कि वो टर्निंग पॉइंट होता है कि. तो बताइए, आगे बताइए कहाँ पहुँचे. तो फिर जिंगा के बाद वन ऑफ माय सीनियर कलीग, one of my senior colleagues, he joined another company. Then he asked me. Then I said, okay, let me try. So, तो हाँ, तब से मैं क्राफ्टॉन इंडिया में काम करता हूँ फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ इंडिया, BGMI. और अलग गेम्स भी है BGMI के अलावा, और चैलेंजिंग अभी और ज़्यादा हो गया है क्योंकि नाउ देर आर 8 पीपल इन माई टीम. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो चैलेंजिंग एट द सेम टाइम. और मैं भी काफ़ी सीखता हूँ उनसे, क्योंकि सीखना पड़ता है, वो तो सीखना बहुत ज़रूरी है. और हमेशा. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो यंगस्टर्स है उनको सब आता है, 2D 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग. तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये कुछ भी नहीं आता है इसमें से. मुझे बस ड्राइंग एंड पेंटिंग आता है,
और एक विजन है जो कि यहाँ तक मुझे लेके आया है। ऑब्वियसली मतलब कुछ तो लेट्स से कि कुछ तो क्लियर होगा ना आपके माइंड में कि हाँ हमें इधर आर्ट फंडामेंटल्स हो गए, इट्स क्लियर दैट्स व्हाई यू आर राइट कि Yes. सब कुछ आना है थोड़ा तो होगा। यू आर बीइंग हम्बल बट हाँ इट्स कि हाँ आपका क्लियर माइंडसेट है एंड क्लियर सब कुछ होगा देन व्हाई यू आर हियर कि इसलिए आप यहाँ पहुंचे हो या कर रहे हो। इधर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है राइट Yes. कि इधर रिसेशन बाद में आता है, इस इंडस्ट्री में पहले ले ऑफ्स होते हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आप वर्क कर रहे हो, जेन्युइनली करते आ रहे हो राइट। तो करिए, आगे भी करिए। यही तो अच्छा लगता है कि एक नेचुरल चीज़ है ना कि हाँ वी आर टॉकिंग जो है वो बता रहे हो। यस। और ऐसा होता है ना कि अगर आप आपके इंटरेस्ट का काम कर रहे हो हाँ तो यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग, ट्रू राइट? ऐसा लगता है कि ओ मुझे आर्ट भी करने को मिल रहा है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं ऊपर ऐसे से, मिल रहा है काम भी अच्छा है, काम भी मेरे पसंद का है और पैसे भी मिल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो आपने एज एन इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया था राइट कि तो वहाँ से लेके आर्ट डायरेक्टर इन क्राफ्टर अभी, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द जर्नी कि हाँ आपका पूरा एक तरीके से टर्न हो गया कि अच्छा व्हाट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन टर्निंग चलिए। पॉइंट्स तो मतलब बहुत थे, बहुत है अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आएंगे सामने। अभी भी आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे बस अभी आर्ट नहीं करना है, हम्म मुझे लोगों से डील भी करना है, हम्म बात भी करना है। सो आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई नो दैट इट्स नॉट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। अगर आप फाइन आर्टिस्ट हो, यस, नो वन केयर्स। आप अपने घर में बैठो, बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाओ, उसको बेचो। हालांकि ये बात अलग है कि उसको खरीदेगा भी- कोई या नहीं खरीदेगा, वो वो भी अलग टास्क है वो उनके अलग, लिए वो एक गैम्बल है। लेकिन अगर आपको कहीं जॉब करना है हम्म, तो आपको बात करना आना ही चाहिए। ऐसे कम्युनि- नहीं कि मैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ कम्युनिकेशन में, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। वो जो एक फियर होता है, सब में होता है वो, सब में होता है। कोई कोई बहुत नेचुरल होता है, मैं नहीं हूँ, मुझे वो करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू एक्ट। सो जब पता चला कि अच्छा मुझे अभी बस ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं करना है, मुझे अभी लोगों से बात करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि ये वाई दिस इज़ बेटर, हम्म, और लोगों का फीडबैक भी लेना है, और जो मेरी टीम के लोग हैं उनको मुझे गाइड करना है, उनकी मुझे प्रॉब्लम सुननी है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना है एटलीस्ट, और रिजॉल्व करना है इश्यूज। अभी ऐसा होता है ना कि टीम में जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे इश्यूज होंगे। तो कॉन्फ्लिक्टेड रहता है, देखो सबका अपना माइंडसेट है राइट, सबका Right. अपना थॉट है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी Yes. चाहिए। तो एक तरीके से आपका एक टास्क अपग्रेड हो गया कि Yes. जस्ट रादर देन क्रिएटिंग, अब आपको पूरे का पूरा लेट्स से कि क्रिएट करवाना है एक चीज़ Yes. और वो भी 7 to 8 माइंड्स। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे आर्ट के अलावा भी अलग सोचना है, और ऐसा नहीं कि बस आर्ट के बारे में सोचना है, ये आर्ट कहाँ पे यूज़ होगा, क्या इसका मैसेज क्लियर है, इसका मैसेजिंग क्लियर है, क्या ये जो बेसिक आइडिया है क्या ये कन्वे कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्रिटी पिक्चर्स, it's about the message that we are trying to convey to the audience. We are not the audience, other people are the audience. तो उनके थॉट प्रोसेस से हमको सोचना है, जो टारगेट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप ध्यान में रख के क्रिएट करना है जो भी क्रिएट करेंगे। ऑफ कोर्स ब्रांड गाइडलाइंस तो है ही, पर उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जो कुछ कोई भी आर्ट वर्क उससे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट।
and think thoroughly about each and everything. Even colors Mm-hmm. can create controversies. We all know that, right? Sure. Even one word can create controversy. One language can create controversy. So we have to think about all those things. So I think in short turning point ये था कि मुझे आर्ट के अलावा और भी चीज़ों के बारे में सोचना है और उस पे एक्ट करना है. तो बेसिकली ये था कि एज ए जूनियर आप वर्क कर रहे थे, जस्ट क्रिएट कर रहे थे, तो टर्निंग पॉइंट तब आया आपका जब आपको एक तरीके से टीम हैंडल करना स्टार्ट किया कि अच्छा ये चीज़ भी मेरे को सीखना पड़ेगा, राइट? मैं सीख रहा हूँ, मैं भी और सीखूंगा, यस. राइट? तो आपने मूवीज़ में भी फिल्म्स में भी काम किया, राइट? एनिमेशन में भी किया, गेम्स में भी कर रहे हो. तो व्हाट शेप्ड यू एज एन आर्टिस्ट कि द मोस्ट पार्ट की अच्छा मुझे इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा शेप किया, तो कौन सी इंडस्ट्री थी और कैसे? तो आई थिंक सिंस आई वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, हर इंडस्ट्री ने मुझे कुछ सिखाया है और वो मैं फाइनली अप्लाई कर पा रहा हूँ गेम्स में. जैसे कि मैं आई वर्क एज एन इलस्ट्रेटर, तो उसमें एनाटॉमी का थोड़ा स्टडी हो गया, प्रैक्टिस हो गई. आई ऑल्सो वर्कड एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, तो एनवायरनमेंट्स का थोड़ा प्रैक्टिस हो गया. तो आई ऑल्सो वर्कड इन मैगजीन्स एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया. तो फाइनली दोज थिंग्स आई कैन यूज़ एंड अप्लाई इन गेमिंग्स. फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगो डिज़ाइन करना है, तो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का लोगो डिज़ाइन करना है, या फिर गेम का यूआई अगर डिज़ाइन करना है, उसके आइकॉन्स डिज़ाइन करना है, और अगर कैरेक्टर डिज़ाइन करना है या फिर स्किन डिज़ाइंस करना है बीजीएमआई के लिए, तो वो जो पहले का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही हेल्पफुल रहा. तो फाइनली आई कैन यूज़ ऑल दैट एक्सपीरियंसेस इन गेमिंग. और गेमिंग में why it's more important for me, because I had to build a team from scratch. I had to hire people in my team. So for each artist I had to go through thousands of profiles, और फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनसे इंटरव्यू करना, उनका काम देखना, उनको वो कैसे काम करेंगे मेरे साथ, उसके बारे में सोचना, वो सब पॉसिबल हुआ गेम्स में आके, क्योंकि तभी मुझे वो चांस मिला कि यू हैव टू बिल्ड अ टीम. तो माय मैनेजर आस्क्ड मी टू बिल्ड अ टीम ऑफ 4 people इनिशियली, क्योंकि ही वाज आल्सो नॉट श्योर दैट इफ आई कैन हैंडल more than 4 people at that time. So अभी तो 8 लोग हैं, टोटल 8 people are there in my team. तो बहुत ही चैलेंजिंग था. ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी गलतियाँ की. आई हायर्ड रॉन्ग पीपल, और मे बी आई वॉज रॉन्ग, आई डोंट नो. तो वो नहीं हुआ. तो फिर फाइनली आई कैन से दैट आई एम वेरी हैप्पी that I have a good team who supports me, and I also try to support them. बेसिकली जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा एक मिक्सचर की तरह रहा कि हाँ जितना भी आपने सीखा फ्रॉम एवरी जॉब यू आर पुटिंग इट देयर नाउ कि और अभी भी जो सीख रहे हो वो भी डाल रहे हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आया और कोई ज़्यादा काम आ रहा है, राइट? एवरीथिंग इज इक्वल कि आपने वहाँ से ये सीखा, वहाँ से ये सीखा एंड पुटिंग इट देयर. तो मुझे लगता है कि एवरी जॉब टीचेस यू समथिंग, एंड फॉर एवरी जॉब यू हैव टू लर्न समथिंग एंड अनलर्न समथिंग एज वेल. जब मैं लुकस फिल्म में था तो हम लोग लाइनक्स यूज़ करते थे वहाँ पे.
और विंडोज़ भी यूज़ करते थे। तो विंडोज़ हम लोग यूज़ करते थे फ़ोटोशॉप यूज़ करने के लिए, मतलब पेंटिंग करने के लिए, और लाइनक्स यूज़ करते थे हम लोग वो जो मैट पेंटिंग है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए 3D ज्योमेट्री पे। तो मेरा तो वो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइनक्स, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। तो उसमें कैसा था कि अ, 2 सिस्टम्स थे, 2 मॉनिटर्स, 2 सिस्टम्स, 2 कीबोर्ड। तो इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ विंडोज़ कीबोर्ड, दिस इज़ लाइनक्स कीबोर्ड। मैं बार-बार विंडोज़ कीबोर्ड की जगह पे लाइनक्स कीबोर्ड को टच करता था, उसकी कीज़, और लाइनक्स के टाइम पे विंडोज़ की कीबोर्ड को टच करता था। इट टुक मी like a few months to get used to it. So like that's why I said for every job you have to learn a few things and also unlearn a few things. तो अगर अपनी इस पूरी जर्नी को देखेंगे आप, राइट, तो आपको कब आके लगा कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूँ? ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता, राइट, तो इतने साल का काम करने के बाद उन्हें लगता है यार नहीं यार और कुछ करे क्या तो आपका क्या पॉइंट था, कहा था कि अच्छा अब तो मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ? तो मेरे लिए तो मतलब there was no plan B, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ. I can only draw and paint. So for me it was very clear and easy that yes, this is it. इसके अलावा कुछ नहीं है. और it's not like there is no option and I'm sad that there is no option. I'm happy that there is no other option. I'm glad that I'm here. I'm able to draw and paint, and I am able to enjoy, and it never feels like no, I'm working. सो आपका एक शिफ्ट ही रहा है, राइट, कि डिफरेंट तो व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल आर्टिस्ट टू आर्ट डायरेक्टर, सो वैसे क्या चेंजेस आए स्किल सेट वाइज भी और माइंड सेट वाइज भी? It took me a long time to become an art director from principal artist, and it's not because of someone else, it's because of me. जो बोलते हैं ना, it's not you, it's me. तो मैं भी देखता हूँ पीछे, मतलब जो मैं पास में देखता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सही थे वो लोग जो जिन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया, क्योंकि इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स थी. और जैसा मैंने बोला कि इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ट. when you move on, when you move to a senior position, it's not only about art, it's about other things. So फर्स्ट थिंग तो सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं सोचना है. ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग आर्ट, अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर्स. यू हैव टू थिंक अबाउट द एंटायर ब्रांड, not only your task, not only artwork. So how are we helping that brand to grow? Art is like a face for any game, right? अगर आर्ट अच्छा नहीं होगा तो मतलब वो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है. ये मेरा मानना है. पहले तो देखेगा ही, कोई भी पहले देखेगा कि अरे ये क्या है. मतलब इट स्टार्ट्स विद द ऐप आइकॉन, राइट? अगर ऐप आइकॉन आपका इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कोई क्लिक भी नहीं करेगा. तो वो ऐप आइकॉन के लिए भी हमको टेस्ट करना पड़ता है. ए-बी टेस्टिंग बोलते हैं उसको. तो यू हैव टू कीप चेंजिंग दैट, कीप इम्प्रूविंग, कीप गिविंग ऑप्शंस टू द ऑडियंस. कि मतलब हमको देखना पड़ता है कि वो कौन सा जो ऐप आइकॉन है जो ज़्यादा उस पर हिट्स आएंगे. तो इनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचना है. और ऑफ कोर्स टीम भी हैंडल करनी है. वही कि माइंडसेट एक तरीके से माइंडसेट हो गया कि आपको एज एन आर्ट बनाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको ऑडियंस के बारे में सोचना है जो उसे कंज्यूम करेगी, राइट? कि एक तो माइंडसेट का ही हो गया है कि कि हमें ऐसे चेंज करना है खुद को, कि रैदर देन जस्ट कि हाँ मेरे को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, मेरे को उस बारे में सोचना है कि ऑडियंस को कैसा लगेगा, कैसा क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या लगेगा, राइट?
और सेकंड स्किल सेट, तो स्किल सेट में क्या चेंजेस करेगी? मतलब देखो टूल्स हो सकते हैं, माइंडसेट तो एक हो गया कि चलो, बट व्हाट अबाउट स्किल्स? स्किल सेट तो मैं मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी मैं स्किल सेट अभी रेडी हो गया है। नहीं मैं नहीं अभी भी काम कर रहा हूँ और वो तो करते हमेशा रहेंगे करना ही वो, पड़ेगा क्योंकि हाँ। देयर इज नो एंड टू इट, लर्निंग नेवर एंड्स। मुझे ये भी अभी सोचना पड़ता है कि हाउ टू गिव फीडबैक। हम्म मतलब अभी ऐसा होता है ना कि फीडबैक, गिविंग फीडबैक इज एन आर्ट, एक्सेप्टिंग फीडबैक इज ऑल्सो एन आर्ट। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि ओ, जैसा मैं अभी सोच सकता हूँ, अगर अगर हम्म मुझे सोचना होगा तो ओ मुझे तो अभी 23 ईयर्स हो गए, हम्म अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो गया, राइट? मतलब कि जो टेक्निकली जो कि जो मैं कहूँगा जो वो मैं राइट कहूँगा यस, है। दिस इज द वे। तो वैसा नहीं है, हाँ। क्योंकि जैसा मैंने बोला पहले भी कि मेरे टीम में जो लोग हैं, काफ़ी लोग मतलब मोस्टली दे आर, ऑल ऑफ देम आर यंगर देन मी, मच मच यंगर देन मी। हम्म लेकिन उनका जो स्किल सेट है, सबका अलग स्किल सेट है, हाँ। राइट? तो उसको देख के भी काफ़ी सीखने को मिलता है। तो अ, अभी जैसा कि मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, तो ऑफ कोर्स गिविंग फीडबैक इज़ वेरी क्रूशियल, नॉट जस्ट अबाउट आर्ट। तो मैं अभी वो सीख रहा हूँ कि बाकी चीज़ों के बारे में भी मुझे जानना है, पूरा हम्म ओवरऑल गेम कैसे वर्क कर रहा है, क्या और उसमें एनहांसमेंट हो सकती हैं, नॉट जस्ट अबाउट आर्ट बट इवन ओवरऑल अपील कैसे एनहांस हो सकती है। और जब फीडबैक देता हूँ तो स्पेशली मेरे टीममेट्स को, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो रूड साउंड नहीं करना चाहिए। हम्म एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहता है कि यस, आपका ऐसा नहीं है, ये बेकार लग रहा है, आप ये भी बताओगे ना क्यों बेकार लग रहा है, राइट? ये कि तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है। वो कैसे समझेगा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ तो सही आप। एक वो होता है ना क्लासिक, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ मतलब नहीं आ रहा है। तो वैसा इट्स नॉट राइट टू से दैट, क्योंकि हर कोई होता है, हर पर्सन होता है, वो अपने पूरा मन लगा के काम करता है। ऐसा कोई नहीं सोचता है कि अच्छा मुझे तो कुछ तो खराब क्रिएट करना है। ट्रू ट्रू। तो उसका माइंडसेट ध्यान में रखना है और उसको कंस्ट्रक्टिवली बताना है कि ये और भी बेटर हो सकता है एंड यू कैन डू बेटर देन दिस। उसको इंस्पायर करना है। तो किसी को इंस्पायर करने के लिए मुझे हमेशा इंस्पायर्ड रहना है। यू कांट मोटिवेट समवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड योरसेल्फ। तो चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो यू हैव टू पुट ऑन दैट हैप्पी मास्क, हैप्पी फेस, and then deal with the people, deal with the team. Or because you are like a face of that team, जैसे कि मैं अभी रिप्रेजेंट करता हूँ मेरी टीम को। तो ऐसा होता है ना कि अगर टीम लीड है कोई पर्सन, अगर कुछ इशू होता है तो इट्स ऑन हिम और हर। लेकिन अगर अच्छा होता है तो यस, टीम डिड इट, इट्स अ टीम वर्क, राइट? क्योंकि आप फेस हो ना कि यस। ऊपर आपको बताना है कि ये क्या बना है, कैसे बना है। So I am responsible for हम्म everything that happens, good or bad. सही है। तो अभी मोस्टली क्या होता है कि आर्टिस्ट लर्निंग की टूल्स, जैसे कि अभी टूल बेस्ड लर्निंग चल रहा है, मैंने ब्लेंडर सीख लिया, मैंने अनरियल इंजन सीख लिया, मैंने कोई भी टूल सीख लिया, तो अभी आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग आर्ट फंडामेंटल इज़ बेटर, कि अभी वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए देन मास्टरिंग टूल्स, कि टूल्स इज द सेकंड थिंग और फर्स्ट थिंग, कि आपको पहले टूल सीखना चाहिए, अपने आर्ट फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? तो आर्ट फंडामेंटल्स कम्स फर्स्ट ऑलवेज। कि टूल्स कोई भी सीख सकता है इफ यू पुट इन सम टाइम टू लर्न एफर्ट्स। इट्स इट्स इजियर टू लर्न टूल्स, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट फंडामेंटल्स आपको सालों लग जाते हैं वो सीखने के लिए। और
उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे फंडामेंटल्स पता नहीं लेकिन मुझे टूल्स पता है। यू माइट गेट लकी एट टाइम्स, बट वो जो एक गैप है वो हमेशा रहेगा। वो जो एक एस्थेटिक सेंस है वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं होगा तो आपको कोई भी टूल हेल्प नहीं कर सकता है। नाउ एआई इज़ हियर। एआई आने के बाद एनीवन कैन क्रिएट आर्ट, राइट? बट दैट डजंट मीन एवरीवन कैन बिकम एन आर्टिस्ट। अगर ऐसा होता तो मतलब हर कोई आर्टिस्ट ही बन जाता, राइट? मे बी बन रहे होंगे, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बन रहे होंगे। लेकिन जो अगर समझो कि देर आर 100 पीपल क्रिएटिंग आर्ट यूजिंग एआई, तो क्या 100 आर्ट वर्क्स जो भी मतलब होंगे, जो भी 100 लोग जो आर्ट वर्क क्रिएट करे होंगे, क्या वो सब अच्छे आर्ट वर्क्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ पे वो बात होती है कि एस्थेटिक सेंस क्या अच्छा है, क्यों अच्छा है, ये जानने के लिए वो सेंस होना चाहिए। और वो सेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आर्ट फंडामेंटल्स का होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यू हैव टू ट्रेन योर आइज़। उसके लिए आपको काफ़ी सारा अच्छा आर्ट वर्क्स देखना है और जानना है कि ये क्यों अच्छा है। नेक्स्ट लेट्स से इसी से जुड़ा है कि मतलब मैं वैसे ही एक वो कह रहा हूँ कि आप जैसे मोस्टली एजुकेशन सिस्टम या जो भी कह लो, उनका करिकुलम वो रहता है, थ्योरेटिकल रहता है, राइट? कि प्रैक्टिकल करवाते होंगे। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कॉलेजेस हैं, बट मोस्टली जो 90% है या थ्योरेटिकल रहता है, राइट? प्रैक्टिस बहुत कम होता है। तो उसमें वो कैसे सीखेगा, सीखने वाला इंसान की कैसे रेलेवेंट रहे अभी इंडस्ट्री के साथ? तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि हर कोर्सेज में होता है ना कि आपको ये करना है, इतना ये करना है, ये कर, इसके बाद ये करना है। तो जब मैं आर्ट कॉलेज में था तो हमारा जो असाइनमेंट्स का जो सबमिशन होता था, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं था अप्लाइड आर्ट्स में, तो हमको 50 स्केचेस सबमिट करना होता था इन अ ईयर। उतने मैं रोज़ करता था, उससे भी ज़्यादा मैं रोज़ करता था, 50 स्केचेस से ज़्यादा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको कितने आगे तक जाना है, कितना करना है। क्योंकि आपको कोई ऐसा आपका हाथ पकड़ के आपको बोलेगा नहीं कि अभी ये इतना करो, ये इतना करो। आपको एक सिलेबस दिया है, अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना उसमें मास्टरी करना है, कितने हद तक आगे बढ़ना है, कितने हद तक आगे जाना है और प्रैक्टिस करना है। ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो ये नहीं होगा। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबमिशन आप 50 स्केचेस करोगे साल में, सबमिशन तो आपका हो गया, आप पास हो जाओगे। उसके बाद क्या? जब एक्चुअल में काम करने का टाइम आएगा तो आपको 50 स्केचेस हेल्प करेंगे या आपको थाउजेंड्स ऑफ स्केचेस हेल्प करेंगे? Obviously the thousands of sketches, because you get better when you draw more. I mean, it can be anything, any skill. If you practice more, you get better. ये बहुत ही सिंपल सा एक फंडामेंटल है। Everyone understands this, but somehow some people don't do it. और भी बोलते हैं कि अरे नहीं ये फील्ड ही खराब है, इस फील्ड में जॉब्स नहीं है, और मेरा मैनेजर इतना हेल्पफुल नहीं है, वो मुझे ये करने को बोलता है, वो करने को बोलता है। मैं भी वैसा ही था। जब मैं मैनेजर हुआ तब मुझे पता चला कि यस, द पेन इज रियल। लेट्स से कि बहुत सारे आर्टिस्ट आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं क्विकली, राइट? कि अच्छा मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को आर्ट डायरेक्टर बनना है। तो इवन इंडस्ट्री इज रशिंग कि अच्छा इवन जो भी बेनिफिट्स हैं उनके, राइट? तो अभी क्या लगता है कि इंडस्ट्री रश कर रही है उस बारे में कि फटाफट आर्ट डायरेक्टर बनाया जाए, या इवन जिनका कम एक्सपीरियंस है या
इवन गुड है, बट फिर भी कि आर्ट डायरेक्टर इज ए, लेट्स से कि हाँ आपको पूरा आर्ट डायरेक्ट करना है, नॉट जस्ट बनाना है, तो हाउ डज द इंडस्ट्री रिएक्शन अभी? तो डेफिनेटली ये जो टाइटल है आर्ट डायरेक्टर, इट साउंड्स वेरी ग्लैमरस और सबको लगता है मतलब कि यस आई एम रेडी, मुझे भी बनना है। हाँ, मुझे भी लगता था, मुझे तो सालों से लग रहा है। अब मैं जाके बना हूँ आर्ट डायरेक्टर आफ्टर व्हाट स्पेंडिंग 23 इयर्स इन द इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मुझे पहले नहीं बनाया किसी ने आर्ट डायरेक्टर, क्योंकि मैं केपेबल नहीं था, एंड आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई एम still capable of being an art director, but I see it as a responsibility. I mean, of course it is a responsibility. yes, It's a big responsibility, because ऐसा होता है ना कि अच्छा अभी तो तेरे को बना दिया आर्ट डायरेक्टर, अब दिखा तू क्या कर सकता है, हाँ, राइट? तो प्रेशर इज हाई। मतलब अभी वो लोग देखते हैं ना, तो उनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। कभी ऐसा भी सोच सकते हैं वो कि अरे ये तो आर्ट डायरेक्टर, इसको ये भी नहीं पता, अच्छा ये तो आर्ट डायरेक्टर, इसका आर्ट ऐसा क्यों दिख रहा है फिर? मतलब देखो, एक ऐसा आप वही रहते हो, यू यू आर द सेम पर्सन रिगार्डलेस ऑफ योर टाइटल। ऐसा नहीं होता कि अच्छा जब किसी को आर्ट डायरेक्टर बना दिया तो वो एकदम ओवरनाइट वो चेंज हो जाएगा। वो वही पर्सन रहेगा, वो सीखेगा। आई मीन उसको सीखना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं भी वैसा ही सीख रहा हूँ। तो जो आपने बोला कि हाउ इज इंडस्ट्री की, इज दे आर रशिंग टू बिकम की अच्छा, तो कुछ भी बेनिफिट्स हो सकता है राइट, कि इधर अगर आप जिनके पास कम एक्सपीरियंस है आप उन्हें बनाओगे, उनके अंदर एक अलग वो रहता है कि जोश रहता है, अच्छा हम ये करेंगे, then their pay and salaries are different thing, right? तो क्या होता है ना, मोस्टली जो छोटी कंपनीज होती हैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है प्रमोशन। आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और ये मैंने ये भी देखा है कि अगर एक टीम है और उसमें से एक जो है पर्सन, ही इज़ बेटर एट कम्युनिकेशन कंपेयर टू अदर्स, तो वो बन जाता है सीनियर, भले ही उसका स्किल सेट थोड़ा कमज़ोर हो, वो सीनियर बन जाता है। और फिर जब वो सीनियर बन जाता है या बन जाती है, किसी किसी में वो ईगो आ जाता है कि ओ नाउ आई एम द सीनियर, or maybe like now I'm the art director. Now I have to behave a certain way. Now I have to look a certain way, right? कुछ तो हो जाता है किसी किसी लोगों में, मैंने देखा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईगो। ईगो किल्स स्किल्स, ये मैंने देखा है होते हुए। एंड अगेन जो आपका आउटपुट आएगा वो भी मैटर करता है कि एज एन आर्ट डायरेक्टर आप आउटपुट जो दे रहे हो राइट, अगर ईगो होगा तो वो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। यस, कि आपके अंदर ईगो आ गया कि अच्छा मैं तो सीनियर है, मैं तो बस बताऊंगा, एंड वो भी नहीं कि कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये सही नहीं है, वही मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है ना कि टीम पे भी अफेक्ट होता है, टीम अफेक्ट होती है कि उनको लगता है कि अरे यार मेरा काम इतना अच्छा है और ये जिसको कम्युनिकेशन में वो अच्छा है, बस इसके लिए उसको सीनियर बना दिया। और जो वो पर्सन जिस टाइप से फीडबैक देता है वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ। उसको पता नहीं है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे देना है, अलग अलग लोगों से डील कैसे करना है, बात कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी सब जान चुका हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आई हैव टू से दिस ऑलवेज। तो मतलब ये ना लगा कि अब मैं आर्ट डायरेक्टर बन गया तो मैं अभी ज्ञान दे रहा हूँ। सो फ्रेशर्स के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट 2 to 3 years
व्हाट शुड दे फोकस ऑन, कि स्टाइल पे, स्पीड पे, और इधर फॉर फंडामेंटल्स कहाँ फोकस करना चाहिए उन्हें पहले? सबसे पहले तो आता है फंडामेंटल्स, बेसिक्स। बेसिक्स एक फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाओगे? चाहे कितने भी फैंसी आप बना लो, लेकिन वो गिर जाएगी बिल्डिंग अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो। और स्टाइल बहुत बाद में आता है। स्टाइल मतलब आप स्टाइल ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो आपका सालों का जो काम होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपका इन्फ्लुएंस होता है। जैसा कि आप काफ़ी सारे लोगों का काम देखते हो, तो आपको कुछ सर्टेन चीज़ें पसंद आती है। आप वो मिमिक करने का ट्राई करते हो आपके आर्ट में, और वो सालों के बाद वो एक पैटर्न बन जाता है। इट्स लाइक अ सिग्नेचर। तो वो अपने आप वो डेवलप होती है। फिर अब जब आपको इतना सेंस आता है कि अच्छा अब मेरी ये स्टाइल है, अब मुझे इसको डेवलप करना है, तो वो आपकी स्टाइल बन जाती है। मैं अभी भी वो कोशिश कर रहा हूँ ढूँढने की कि मेरी स्टाइल क्या है, और मुझे बस 23 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, कुछ ज़्यादा नहीं। बट अबाउट स्पीड की, क्योंकि पहले एक अपने स्पीड में वर्क करना, राइट, और व्हेन गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, तो तब एक डिफरेंट कह लो, माहौल कह लो, या एक पूरा पाइपलाइन कह लो, आपको उसके अंदर फिट होना होता है। तो स्पीड इज ऑल्सो फैक्टर कहेंगे, तो इधर वो पहले होना चाहिए या वो भी टाइम के साथ ही क्रिएट होगा? स्पीड अगर ऐसा होता है, देखो स्पीड का कैसा है कि अगर आपको पर्सनल आर्ट वर्क पे काम करना है, तो आप तो मतलब कितना भी टाइम ले सकते हो। तो मुझे याद है मेरा एक आर्ट वर्क है जिसमें मैंने 10 इयर्स स्पेंड किए हैं वो आर्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। तब मैं 10 जॉब भी कर years. रहा था 10 इयर्स, 10 years. और मैं उसके साथ बाकी आर्ट वर्क्स पे भी काम कर रहा था, पर्सनल आर्ट वर्क्स पे। लेकिन वो एक जो था, मुझे लग रहा था कि यार इसको और भी थोड़ा अच्छा करना है, और थोड़ा अच्छा करना है। और ये करते करते 10 साल बीत गए। फाइनली मैंने वो फिनिश किया, और अभी भी लगता है कि यार थोड़ा और अच्छा हो अभी सकता तो है मतलब कि वो बहुत पुरानी बात है। अभी तो मैं हम्म, देखता हूँ, उसे लगता है कि ये तो मतलब इसमें बहुत सारी गलतियां हैं अभी भी। हम्म, लेकिन जब आप जॉब करते हो, यू कांट अफोर्ड टू डू दिस, क्योंकि ये सब लोग ऐसा वेट नहीं करेंगे, ओ नहीं नहीं उसको बनाने दो एकदम मास्टरपीस, तभी यूज होगा ये तो नहीं होगा। आपको कैसा करना पड़ता है कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू मूव ऑन। मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ भी करके आगे भेज देना है। खत्म करो हाँ, फटाफट। वैसा भी नहीं है। आपको एक सर्टन ये गाइडलाइन होती है, राइट? एक क्वालिटी कंट्रोल होता है। आपको भी पता होता है कि ये इतना अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक हो सके, जो भी टाइम लिमिट है, जो भी ब्रांड गाइडलाइंस है, उसको नज़र में रख के एक डिसेंट आर्ट वर्क, वंस इट्स रेडी, यू हैव टू मूव ऑन। और स्पीड तो प्रैक्टिस से आएगी। स्पीड आने के लिए टाइम लगता है। सो एक पहले फंडामेंटल्स, देन स्टाइल इज लास्ट थिंग, कि यस, स्पीड धीरे धीरे स्टाइल के आएगी। बारे में तो सोचो भी मत। ऐसा मैं बोलता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टाइल तो अपने आप होता है, डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती। काफ़ी वैसा होता है ना कि आप देखते हो कि एक आर्टिस्ट है, समझो वो आईज एक सर्टन वे में बनाता है, हाँ। तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगा। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स होंगे फेस के, वो अलग स्टाइल में होंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा, राइट? राइट राइट, ट्रू ट्रू। सो आपने काफ़ी हायरिंग भी करी होगी, राइट? तो व्हाट मेक्स यू रिजेक्ट अ पोर्टफोलियो? इवन आर्ट गुड है थोड़ा, बट ऐसा क्या देख के आप सडन कि हाँ ये नहीं चलेगा? मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही वियर्ड है। जो मैंने अभी जब जितनी मैंने हायरिंग की है अब तक, आई थिंक आई हैव हायर्ड मोर देन 10 पीपल सो फार।
सो बहुत सारे प्रोफाइल्स चेक करने ऑब्वियसली पड़े। अगर 10 हायर किए हैं तो पोर्टफोलियोज तो बहुत देखे होंगे, राइट? तो पता नहीं क्यों लोगों को क्या मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं अगर बहुत सारा लिख दूंगा मेरे बारे में, खुद के बारे में, तो आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर। अगर आप आर्टिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग एनीवन शुड ऐड इज द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो छोड़ के क्या मैं स्मोक करता हूँ, क्या मैं फिट हूँ, ये सब लिख रहे हैं लोग। मैरिड हूँ, सिंगल हूँ, अरे भाई मेरे को नहीं जानना यार, मुझे काम देखना है। पोर्टफोलियो किधर है वो दिखाओ। कुछ लोग होते हैं जो अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल शेयर कर देते हैं एज अ पोर्टफोलियो, और उनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होता है लॉक्ड, प्राइवेट। अब बोलो मैं कैसे चेक करेगा कोई? कैसे पहले तो चेक करेगा, पहले तो पोर्टफोलियो तक पहुंचने में इतनी इतना, डिफिकल्टीज है। हाँ, पोर्टफोलियो और मैंने एक देखा है कि सॉरी, हाँ फिर हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो तक पहुंचना एक टास्क हो गया हायरिंग मैनेजर के लिए। वो पोर्टफोलियो देखना तो एक अलग चीज़ है कि उसमें से चीज़ें ढूंढना एक अलग है, बट वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है, राइट? और द फ्रेशर्स करते हैं वो तो। और एक मैंने देखा है वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी क्यूट आई वुड से। लोग अपना पोर्टफोलियो का लिंक नहीं देते, इट्स टू ओल्ड स्कूल इट सीम्स, क्यूआर कोड दे देते हैं। तो आप मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करो और मोबाइल में देखो, फिर उसका लिंक आप खुद को सेंड करो ताकि आप बड़े स्क्रीन पे देख पाओ। आई मीन मे बी आई एम टू ओल्ड स्कूल, आई डोंट नो, इज दिस कॉमन दीज डेज? व्हाट डू यू थिंक? कॉमन तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो है कि मतलब एज ए फ्रेशर, राइट? कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ हो या डिप्लोमा किया मैंने, राइट? तो मेरे पास लिखने के लिए क्या होगा कि मैं क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जस्ट एक डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। जस्ट मेरा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, लिंक होना चाहिए उसका। रिज्यूमे में देखो, मेरा वो थॉट है कि आप सिर्फ पोर्टफोलियो भेजो, आपको करना क्या है? आप नाम भेजो, ईमेल भेजो, पोर्टफोलियो जिसे अच्छा लगेगा, राइट, देखेगा। एंड दैट्स द मेन थिंग इन आवर इंडस्ट्री, राइट? कि पोर्टफोलियो मेन है। जब आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 10 साल काम कर चुके हो, तब आपको लिखना पड़ता है कि अच्छा मैंने यहाँ-यहाँ काम करा। बट एज़ अ फ्रेशर तो आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, राइट? बट फिर भी अगर लंबा कुछ आता है तो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा कि जब मैंने कंप्लीट किया था मेरा कॉलेज, और जब मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम, तो एक फेमस मैगज़ीन है मुंबई में, मराठी मैगज़ीन। तो मैं वहाँ उनके ऑफ़िस में गया था मेरा फिज़िकल पोर्टफोलियो लेके। मेरा जो असाइनमेंट्स थे, स्केचेस थे, वो सब लेके गया था। तो उन्होंने मुझे बोला, "अरे! इतना क्यों लाया?" तो अभी मैं देखता हूँ एकदम अपोज़िट। ऐसा लगता है कि मतलब उनको किसी को दिखाना नहीं है पोर्टफोलियो, फिर भी जॉब चाहिए एज़ एन आर्टिस्ट। ये कैसे होगा? नहीं हो सकता, राइट? और भी मैं देखता हूँ कुछ-कुछ लोग पोर्टफोलियो में, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज़ मैंने देखे कि उसमें 3 या 4 आर्टवर्क्स बस। हाँ। मतलब ऐसा वो, इट लुक्स लाइक दिस इज़ इट, दिस इज़ मी, ये मेरा काम है, लेना है तो लो, तो छोड़ो। तो वैरायटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। मे बी आई एम ओवर एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो। नहीं, सब उतना तो एटलीस्ट आप जिस प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, या कोई कैरेक्टर के लिए कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है, राइट? तो आपका पोर्टफोलियो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? कि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो सारा इन्वायरमेंट का बना हुआ है या कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने सब बना रखा है, तो वो भी सही चीज़ नहीं है, राइट? कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो फिर? आप एक जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करो, राइट? अगर आपका कैरेक्टर है सारा, तो आप इन्वायरमेंट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो भाई? आप नॉर्मल अप्लाई करिए। तो है, बहुत सारा इधर-उधर है जो देखते हैं, सुधारते हैं थोड़ा बहुत, हम भी कोशिश करेंगे। यस। और मैं ये भी देखता हूँ कि मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियोज़ में ना फिनिश्ड
आर्ट वर्क होता है, हाँ। तो आइडियली कैसा होना चाहिए कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसका थॉट प्रोसेस क्या था, उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्केचेस, एक्सप्लोरेशंस। तो उससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे सोचते हो किस चीज़ के बारे में, व्हाट वाज द जर्नी टू अराइव एट दैट पॉइंट। तो फिर आपको ये लगा कि अच्छा, अब मुझे ये कंपोजिशन अच्छी लग रही है, अब मैं इसको फाइनल बनाता हूँ। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी अगर कोई भी इंडियन पोर्टफोलियोज देखोगे आप, ठीक है, नॉर्मल फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीनियर्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है। फ्रेशर्स में तो क्या है कि एक तो बच्चे कोई कुछ बना रहा है, ठीक है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता कि आप अगर कैरेक्टर बना रहे हो, आप उसे ए फॉर्म में, टी फॉर्म में फेंक दे रहे हो। अगर किसी ने टेक्सचरिंग कर दी तो भी, ठीक है, आधे तो विदाउट टेक्सचर डाल के हो गया। राइट। और आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो? मेरा ये रहता है कि अगर कुछ देख रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ, राइट, तो आपको एक स्टोरी टेलिंग बताना चाहिए, राइट। इधर आप कैरेक्टर बना रहे हो तो वो कैरेक्टर किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, कहाँ होगा, एक पूरे का पूरा आर्ट डायरेक्शन होता है ना। तो इवन एज ए फ्रेशर आपके पास टाइम ही टाइम है, कोई वो नहीं है कि आपको कल ही कहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है। तो एक स्टोरी टेलिंग मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसे स्टोरी टेलिंग बनाए पोर्टफोलियो को भी। इधर आप गेम्स में अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट गेम्स वाला सारा रखें, राइट। मूवीज़ के लिए तो उधर अलग पोर्टफोलियो हो गया, तो जिस भी इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट उस इंडस्ट्री के लिए, और सभी जगह अप्लाई मत करें कि विदाउट जेडी पढ़े या वो, ठीक है। अगर कंपनीज को लिखना पड़ रहा है नीचे कि पोर्टफोलियो लिंक्स होना चाहिए तो वो इसलिए लिख रहे हैं कि उनके पास पोर्टफोलियो लिंक्स नहीं पहुंच रहा है। राइट। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक पोर्टफोलियो देखा मैंने, उसमें जो आर्टिस्ट था उसने एक ग्लोबली फेमस आर्टिस्ट का आर्टवर्क कॉपी किया था विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू द आर्टिस्ट, और चिपका दिया कि ये मेरा आर्टवर्क है इस टाइप से। तो ऑब्वियसली मैंने वो जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसका काम देखा था पहले, तो मुझे तो एक सेकंड भी नहीं लगा वो जानने के लिए अरे ये तो उसका काम है। तो ऑब्वियसली, और क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 5 आर्टवर्क्स है, एक आर्टवर्क बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बाकी आर्टवर्क्स बहुत ही वीक लग रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया मैंने वो प्रोफाइल। उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन आया कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द रिजेक्शन। तो मुझे ये बताना पड़ा कि ये भाई ये तूने कॉपी किया है, इस आर्टवर्क का है, ये देखो ओरिजिनल आर्टवर्क, ये देखो तेरा कॉपी, और तुम इसको एज अ पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हो और बाकी जो आर्टवर्क्स है वो इसके आसपास भी नहीं है, उनका क्वालिटी और इसका क्वालिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब वी कांट इवन कंपेयर। तो मुझे बताना पड़ा कि मैं ये रिजेक्ट क्यों किया है मैंने ये प्रोफाइल। तो बहुत सारे फनी अब ये कि आपने चलो बताया, राइट। अब सबके पास टाइम नहीं होता, सभी कंपनीज के पास, कि आप अगर 1000 से 2000 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो अब सबको फीडबैक दिया जाए, राइट। कि सबके पास नहीं पहुंच पाता। इधर आप अप्रोच करोगे तो बिल्कुल मिलेगा, राइट। तो सही है, बनाओ भाई पोर्टफोलियो ऐसे जैसे बता रहे हैं। तो पोर्टफोलियो के बारे में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो देख के लगना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट है ये फील्ड के बारे में, हाउ फार यू कैन गो टू गेट दिस जॉब। वो आर्टवर्क के थ्रू दिखना चाहिए, वो इंटरेस्ट, वो पैशन, वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस होना चाहिए, लेकिन जो भी आप करो वो दिल से करो। मतलब ऐसा नहीं कि ओ अच्छा भेजना है पोर्टफोलियो भेज दिया। तो थोड़ा सीरियस, क्योंकि इट्स अबाउट योर करियर। ऐसा नहीं कि मजाक चल रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली जॉब कैसे मिलेगा, राइट। राइट, हाँ, इतना इजी नहीं है। हाँ, एक प्रोग्रेस दिखनी चाहिए ना कि यस। सही है। और
आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो वह हम्म। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप ये कंपनी क्या क्या करती है, कौन से गेम्स प्रोड्यूस करती है। काफ़ी लोगों का मैंने ऐसा देखा है कि उनको ज़ीरो आइडिया होता है। उनको लगता है कि अच्छा अब मुझे जॉब चाहिए, हाँ। मैं 10 जगह पे अप्लाई कर देता हूँ, जहाँ पे एक ना एक जगह पे तो लग ही जाएगा। तो वो भी इट्स नॉट अ गुड माइंडसेट। तो अपना ही मतलब एक जैसे पैशन है राइट कि मेरे को यही जॉब पहले तो पता तो होना चाहिए, एक्चुअली नॉलेज तो होना चाहिए सभी कि हाँ मैं किस इंडस्ट्री में किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी करती क्या है, राइट। बट नहीं होता, इवन फ्रेशर्स को तो बिल्कुल नहीं होता कि हाँ, मतलब सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन्हें पैशन है, जो पैशन के कारण आए हैं वो कर रहे हैं, वो आते भी हैं करते भी हैं। तो उनका फिर दिखता भी है राइट कि वो फिर ये भी नहीं कहते कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं या हमें इंडस्ट्री तो गई राइट। ऑब्वियसली वो तो होता ही है, इवन जॉब्स भी कम है, बट सही है। और ये सिर्फ फ्रेशर्स का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मैंने एक बार एक इंटरव्यू किया था, एक एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था। ही वाज हैविंग मोर एक्सपीरियंस देन मी, हम्म। लेकिन उसको बात ही नहीं करना आता था। मतलब मैं जब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, ही वाज एबल टू ही वाज़न्ट एबल टू आंसर हम्म। प्रॉपर्ली। तो आर्टवर्क्स अच्छे थे, लेकिन कम्युनिकेशन वाज वेरी वीक, वेरी पुअर। तो वो भी एक, मैं मतलब अभी का थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, अभी की जो हम्म। जनरेशन है। ये सॉफ्ट स्किल्स होता है ना, एक तो आप आर्ट बना रहे हो ठीक है, बट एक सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशंस है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है कि मतलब अभी भी है। बट हाँ, अभी पहले से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी काफ़ी बेटर बेटर है है, यस। कि कोई रिजिड नहीं है, कोई वो नहीं है। दे आर लाइक या कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर है कि आप कम्युनिकेट करोगे तो दे आर लिसनर एंड दे इंटरैक्ट विद दैट कि अच्छा ये यस। भी बेटर हो सकता है। तो जैसा कि मेरा जो अभी मैनेजर हैं, जो वो क्या बोलते हैं कि एज एन आर्टिस्ट यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अगर आप बोल नहीं पा रहे हो कि आपने क्या क्रिएट किया है, तो फिर क्या ही मतलब है आप जो किया है उसके बाद उसका। अब हाँ, मतलब पता कैसे लगेगा सामने वाले को कि आपने बनाया पहले तो किस बेसिस पे बनाया है, क्या थॉट प्रोसेस था तब, वो तो आप ही बताओगे ना। आप सिर्फ यस। बना के नहीं कर सकते कि आपने बना दिया, हो गया, आपको प्रेज़ेंट तो करना पड़ेगा। तो अभी सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बोलूँगा कि ये सब फील्ड्स में होगा, राइट? मतलब सिर्फ सभी आर्ट सब फील्ड में ही में नहीं, बस विदाउट सब कम्युनिकेशन जगह पे। ईदर ईदर अवर इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल वन, राइट, कि हमें कोई वी आर डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, यस। राइट, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ। तो इन अदर फील्ड देयर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ईदर मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स तो दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स तो यस। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपने फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ वर्क किया, राइट? मूवीज़ इंडस्ट्री के साथ वर्क किया है। तो वेयर डू यू थिंक द आर्ट इंडस्ट्री इज़ हेडिंग? Let's say in terms of technical aspects, right? और इधर in the terms of consumption कि audience क्या consume कर रही है? Either they are like कि they are consuming reels, right? तो जो attentions हैं वो सिर्फ 10 सेकंड, 2-3 सेकंड का है, राइट? तो कैसे टैकल करेंगे या क्या कैसे इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 5 इयर्स विल बी चेंज्ड कि इन टर्म्स ऑफ कि मूवीज़ में भी, गेम्स में भी, टेक्निकल एंड कंजम्पशन बोथ? ओके। तो आई डोंट नो आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट आई विल ट्राई। हाँ, श्योर, नहीं तो सिर्फ गेम का ही बता दीजिए, अभी आप गेमिंग इंडस्ट्री में हो तो। अभी कैसा होता है ना कि गेम्स जो होते हैं, मोस्टली जो शॉर्ट गेम प्ले होता है हाँ, वो ज़्यादा फेमस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग खेल पाते हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि आप कहीं पे क्यू में खड़े हो, तो अगर गेम प्ले अगर 2 या 3 मिनट्स का है, हम्म। तो आप एक गेम कंप्लीट कर पाओगे। और अगर एक गेम प्ले 15 मिनट्स तक जा रहा है, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपरली एक सीटिंग एरिया चाहिए, या फिर एक फ़ोकस्ड आपको एनवायरनमेंट रहना चाहिए। पड़ेगा। यस। कि आपको ये गेम कंप्लीट करना है 15 मिनट्स तक,
आपको किसी को कॉल नहीं करना है, आपको किसी को कॉल नहीं आएगा, या फिर हम्म, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तभी आप वो खेल पाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट गेम प्लेज अगर होंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग खेल पाएंगे, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रोज हम्म, में, बसेस में, या फिर कोई खड़ा है, या फिर क्यू में खड़ा है, या फिर कोई वेट कर रहा है किसी का। तो बिकॉज ऑफ रील्स and all those short videos that people are consuming these days, हम्म। and they are getting very popular, तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बोला कि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी लोगों का हो गया है। ऑब्वियसली मेरा खुद हो गया। तो बहुत मुश्किल है ज़्यादा देर के लिए लोगों को एंगेज रखना, हम्म। बहुत मुश्किल है। और आपको नेक्स्ट 5 ईयर में तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? कि यस, वो 2-3 मिनट का गेम खेले। अभी मैं 2-3 मिनट वाला ही गेम खेलता हूँ, जस्ट मैं एक गेम खेलता हूँ, वही मोबाइल में वही खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 मिनट बाद खत्म है, देन अगेन और कुछ करेंगे। या फिर आप आपका गेम प्ले इतना एंगेजिंग बनाओ हम्म। कि लोग पूरी दुनिया को भूल के आपका गेम खेलते बैठे हैं। ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत बहुत मुश्किल है कि इधर अभी भी आप जितने गेम्स होंगे आप उन्हें गिन सकते हो कि हाँ इतना 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 इसका लेट्स से कि डेली का है कंज्यूमर, यस, राइट? कि उसे आप काउंट कर सकते हो इतनी गेम्स होंगी पूरे वर्ल्ड में, राइट? यस, क्योंकि पेशेंस बहुत ही रेयर चीज़ हो गई है इन दिनों। हम्म। मे बी आई एम साउंडिंग लाइक अ वेरी ओल्ड मैन, विच आई एम, बट एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ग्रोथ बहुत स्लो होती है, call it personally, call it professionally, call it financially, you have to deal with it, but you have to keep trying without losing hope. सो ये तो हो गया टेक्निकली, लेट्स से एआई आ गया, राइट? एआई पता नहीं क्या करेगा, बट हाँ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स एआई क्या करेगा? क्या कैसे चेंज करेगा? पाइपलाइन चेंज हो जाएंगी या एवरीबॉडी विल शिफ्ट टू एआई? कैसा कैसा पाइपलाइन रहेगा, क्या लगता है? ऑलरेडी चेंज हो गया है ऑलरेडी चेंज हो गया है। बहुत सारी चीज़ें। AI इज हियर टू स्टे, जैसा वो बोलते हैं ना सब लोग, हाँ। मैं भी बोल रहा हूँ, AI इज हियर टू स्टे, डील विद इट। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि अरे नहीं, AI बहुत ख़राब चीज़ है एंड आई हेट AI, ये वो सब। लेकिन दिस इज़ इट, AI है। आप आपके आईज़ क्लोज कर सकते हो, लेकिन AI तो उधर ही रहेगा आईज़ ओपन करने के बाद। और इट्स अप टू अस हाउ टू यूज़ AI। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि वी शुड यूज़ AI एज अ ट्रेनी। It should not overpower. We have to adapt and use it in our pipeline for our own good. Use it as a tool. जैसा जैसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, जब कैमराज जब इन्वेंट हुए थे, तब एक बहुत सारा एक शोर मचा था सब जगह पे कि अरे भी आर्टिस्ट का क्या होगा, कैमरा से फोटो निकल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन वी आर स्टिल हियर, वी आर स्टिल मेकिंग आर्ट। वी लर्न हाउ टू अडेप्ट एंड लिव विथ इट। सेम चीज़ AI भी है। जब फोटोशॉप जब आया था तभी भी मुझे लगता है बहुत सारा हुआ था, एक लोग सोच रहे थे कि अरे अभी ये क्या है, एंड जो जो आर्ट आप कंप्यूटर में करते हो रियल आर्ट नहीं है। व्हेन यू यूज़ एक्चुअल मीडियम, एनालॉग मीडियम, वही रियल आर्ट है। अभी देखो मतलब कितना कॉमन हो गया है कि फोटोशॉप या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें काम करना, उसमें आर्ट वर्क क्रिएट करना, 3D सॉफ्टवेयर है। सेम लाइक AI,
एआई को भी आप वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप बाकी टूल्स को ट्रीट कर रहे थे। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा मतलब जैसा बोलते हैं ना कि डर का माहौल है। एआई विल रिप्लेस पीपल या यस आर्टिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे या हो चुके हैं कि यस तो आपको अभी ज़्यादा स्मार्ट बन के ये सोचना है कि मैं अभी भी कैसे रेलेवेंट रह सकता हूँ इवन व्हेन एआई इज देयर। हम्म, तो मेरी टीम में भी हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं अभी हम्म, और उससे काम काफ़ी फास्ट हो गया है। जैसे फॉर स्किन डिज़ाइंस पहले हम लोग फॉर एग्जांपल 1 वीक लेते थे, अभी वो 3 दिन में हो जाता है बिकॉज़ ऑफ एआई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे डिपेंडेंट बन गए एआई पे। हम्म, हम लोग अभी भी अपने आइडियाज़ खुद क्रिएट करते हैं और जो एआई से जो मिलता है मे बी मिक्स एंड मैच यू कैन से और एनहांस करते हैं यूजिंग एआई। तो एआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया है हमारे पाइपलाइन में। तो आपको रेडी रहना है, अडेप्ट करना है, ना कि सोचना है कि नहीं एआई इज़ बैड, आई विल नेवर यूज़ एआई। You can say that, but practically it's impossible. AI is the way to go. तो एआई को ऐसे टूल कैसे लेवरेज करें, राइट? कि वो आपको सीखना है, आप कहाँ पे कैसे यूज़ कर पाओगे, राइट? Yes. ट्रू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, कि इफ यू हैव टू स्टार्ट योर करियर टुडे, सो व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? अगर मैं स्टार्ट करता पहले हम्म, तो मैं ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिस करता, ज़्यादा बुक्स पढ़ता, कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा सोचता, उसकी भी प्रैक्टिस करता, ना कि सिर्फ आर्ट की प्रैक्टिस करता। और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी सोचता, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस ये जो मैंने चीज़ें बोली वो मैं डेफिनेटली करता। कि मतलब लेट्स से कि आप 23 इयर्स से वर्क कर रहे हो, राइट? जो 23 इयर्स में किया है आपने, वो वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको भी नॉलेज है, राइट? कि सब कुछ एक एज ए जर्नलिस्ट काम करना चाहिए, राइट? कि सिर्फ अगर आप आर्ट भी कर रहे हो तब भी आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना यस चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, राइट? कि यस वो सिखाते नहीं है, बट हाँ, आपको सीखना पड़ेगा। सॉफ्ट तो स्किल्स, सब कुछ ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स, हाँ, आर्ट से भी ज़्यादा। आर्ट से भी ज़्यादा। सो ऐसा कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो आप आर्ट इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हो यंग आर्टिस्ट को, जो कोई नहीं बताता उन्हें? जस्ट वन। यस, नेवर टेक थिंग्स पर्सनली। आई लर्न दिस द हार्ड वे। मैं पहले कैसा था ना कि मतलब मैं हर चीज़ पर्सनली पर्सनली ले लेता था। फीडबैक हो, किसी ने कुछ बोला हो, या फिर किसी ने बोला अरे ये आर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता था अरे ऐसा कैसे बोल दिया मेरे आर्ट के बारे में। मैं मैं बस आर्ट के बारे में सोचता था, नॉट अबाउट द बिगर पिक्चर। अभी कैसा है ना कि मैं एज एन आर्टिस्ट मैं एक आर्ट कर रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ दूसरे टीम के साथ, उनका काम वो कर रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो एक छोटा सा एलिमेंट है, वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है। मतलब पिक्चर एज इट वो एक कंप्लीट पार्ट नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है उस कंप्लीट पिक्चर का। तो आप जो आर्ट कर रहे हो, क्या वो राइट मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या वो राइट ऑडियंस को टारगेट कर पा रहा है, ये आपको सोचना है। ना कि बस आपका आर्ट के बारे में सोचना है कि कितना अच्छा लग रहा है, कि ये अरे मैंने तो मास्टरपीस बना दिया, इसके बारे में कोई कैसे बोल सकता है मुझे। तो इट्स अ जर्नी, आप हमेशा सीखते रहोगे। अगर आप सीखते रहोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे।
अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे, खुद के आर्टवर्क के बारे में सोचोगे और किसी का बोला हुआ पर्सनली लोगे, तो आप वहीं पे रुक जाओगे। आप ग्रो नहीं कर पाओगे एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, एज अ टीम मेंबर, क्योंकि आप एक बड़ी सी टीम का एक छोटा सा हिस्सा हो। आपके वजह से, मतलब सिर्फ आर्ट के वजह से गेम ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, राइट? एक आर्ट के वजह से गेम रेवेन्यू नहीं लाएगा। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, राइट? सिर्फ आर्ट एक बस एक हिस्सा है, वो एक बड़ी सी चीज का। तो नेवर टेक थिंग्स पर्सनली एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम व्हाटएवर यू लिसन, व्हाटएवर यू हियर फ्रॉम अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है। और लोग बोलते हैं ना कि जो आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है। इट्स अ गुड थिंग टू बी एन इमोशनल पर्सन देन बीइंग अ पर्सन हु डजंट फील एनीथिंग। लेकिन आपको इतना भी इमोशनल नहीं होना है कि आपको कोई बोल दे कि अरे ये तो बहुत खराब लग रहा है, या फिर तो आप एकदम रोना स्टार्ट कर दो, या फिर एकदम बोलोगे नहीं मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वो बोलेगा जाओ, घर जाओ, ज़रूरत नहीं है, दूसरा मिल जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है। आपको हर चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है। आपका लेट्स से एक गोल होना चाहिए सीखना, यस। कि आपकी तरफ कुछ भी आ रहा हो, आपका एक पर्पस होना चाहिए कि मैं खुद को कैसे बेटर करूँ। एक ब्रूस ली का बहुत ही अच्छा कोट है, बी वाटर माय फ्रेंड। आप जहाँ पे हो आपको वैसे ही शेप लेना है, आपको वैसे ही परफॉर्म करना है, तभी आप उस बड़ी सी चीज़ का हिस्सा बन पाओगे। नहीं तो आप यू विल स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब। आपको जेल होना है उसमें। और क्राफ्टन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, वन टीम वन ड्रीम। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप साइलो रहोगे, एक लोन वुल्फ की जैसा काम करते रहोगे, लेकिन आप कभी एक बड़ी टीम का हिस्सा नहीं बन पाओगे। इसलिए डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको इतने साल हो गए राइट कि वर्क करते हुए, वही काम करते हुए, तो व्हाट स्टिल एक्साइट्स यू आफ्टर ऑल दिस इयर्स, कि सुबह उठ के एवरी मॉर्निंग हाँ आज मेरे को काम करना है, तो क्या एक्साइट करता है सबसे ज़्यादा? एज एन आर्टिस्ट पहले कैसा था ना कि मैं ज़्यादा आर्टवर्क्स पे काम करता था। अभी ऐसा है कि मैं देखता हूँ मेरे सामने आर्ट क्रिएट हो रहा है, मेरे जो टीममेट्स हैं वो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि वो मेरे साथ एक जो विजन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और हर दिन मुझे कुछ नया मैं देख पा रहा हूँ, वो जो क्रिएट हो रहा है, और जो फाइनली जो गेम में वो आता है, तो उसका एक अलग एक बोल सकते हैं कि एक अलग थ्रिल होता है कि हमने ये पहले स्टार्ट किया था विद ड्राइंग, और अभी वो गेम में आ रहा है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और वो फीलिंग फील करने के लिए बहुत बार मिलता है। मैं बहुत बार वो फीलिंग फील कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ न्यू लर्निंग, क्योंकि हमेशा आप कुछ काम करते हो, फिर बाकी टीम्स फीडबैक देती हैं, और जब ऑडियंस जो होता है, जो प्लेयर्स होते हैं, वो कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि लोग आर्ट के बारे में कमेंट करते हैं। जब भी करते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन के, वो पढ़ के कि वाह, ये लोगों ने ये नोटिस किया, कि हमको लगा ये तो कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों ने नोटिस किया, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है।
तो वो जो फीलिंग होता है, वो फीलिंग फील करने के लिए रोज़ ऑफ़िस जाना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों को मैं मिल पाता हूँ, मेरे टीममेट्स को, उनसे बात कर पाता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं डोर ओपन करता हूँ ऑफ़िस का, बाहर ही छोड़ देता हूँ। क्योंकि सबको इश्यूज़ होते हैं राइट? लाइफ़ में Sure, sure. सबको इश्यूज़ है, एवरीवन इज़ फाइटिंग विद समथिंग ऑल द टाइम। लेकिन आर्ट इज़ लाइक एक डिफरेंट टाइप का एक पीस मिलता है आपको, जब आप आर्ट क्रिएट करते हो या फिर देखते हो। एक तो पहले क्रिएट करना, देन उस क्रिएशन को लाइव आते देखना, राइट? एंड देन उस पे फीडबैक्स कि लोगों को कैसा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, देन अगेन दैट्स अ वो कि गुड फीलिंग कि अच्छा हमने बनाया है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो यस, अच्छा लगता है, तो दैट्स द मेन रीज़न, राइट? क्योंकि सबका मोस्टली यही रहता है कि अच्छा आप कुछ बना रहे हैं तो एटलीस्ट वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। हाँ, सो बिफोर रैपिंग दिस अप, ठीक है, तो कोई सजेशंस, क्वेश्चंस, एडवाइस हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए, मेरे लिए, पॉडकास्ट के लिए, कुछ भी? सो ये आपका जो इनिशिएटिव है, हुँ, हुँ। इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि इस वजह से काफ़ी जो लोग होंगे जो जिनको नहीं पता आर्ट के बारे में, जो फ्रेशर्स होंगे, हाँ, एंड देयर आर सो मेनी वीडियोज़ ऑनलाइन हू माइट बी गिविंग रॉन्ग एडवाइसेस। तो आप जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे आप मिल रहे हो, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो और उनके आइडियाज़ और उनके थॉट्स इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू शेयर कर रहे हो, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और जब मैंने स्टार्ट किया था, हुँ, हुँ। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। तो आई वाज़न्ट लकी इनफ टू हैव दीज़ काइंड ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स। मतलब इंटरनेट नहीं था, ये तो हाँ, प्लेटफ़ॉर्म ये तो तो बहुत दूर की बात है। I would say the kids these days are हुँ, very lucky to have these kind of platforms, and there is so much to learn. And I think you are doing a great job by initiating this series of interviews जहाँ पे आप फेमस जो लोग हैं अभी, जो मैंने आपके वीडियोस भी देखे जो पहले आपने पोस्ट किए, हुँ। उनसे भी काफ़ी मुझे सीखने को मिला है। आई होप बाकी जो ब्रिलियंट। फ्रेशर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। और मैं बस ये चाहता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा बने और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। थैंक यू। और थैंक्स फर्स्ट, तो आपने टाइम दिया हमें, राइट? योर वैल्यूएबल टाइम की ऐसे कोई डायरेक्टली बात नहीं करता, कोई अपना टाइम नहीं निकालेगा किसी को बताने के लिए, राइट? सो इनिशिएटिव का यही पर्पज़ है कि जो हमारे वर्क कर रहे हैं इतने सालों से बंदे, राइट? कि जो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया है, उन्हें पता है कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या है, अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो बस उन्हें की जर्नी सामने लेके आने के लिए उनके इनसाइट्स, तो दैट्स द मेन पर्पज़ फॉर कहानी सीरीज़। बाकी थैंक्स अगेन फॉर कमिंग। Yeah. थैंक्स फॉर So हैविंग मी। thank you. Thank you again. थैंक यू।